इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक कैरियर एसी का जो कूलिंग कॉइल है उस पे माइनर लीकेज है। 1 महीने पहले इस पे गैस चेक किया था, तो उस पे 1 महीने के बाद ये गैस निकल गया है। तो उस पे हम कूलिंग कॉइल को लेके आए हैं। तो कूलिंग कॉइल को चेक करने के लिए हम लोग इस पे नॉर्मल प्रेशर देंगे। नॉर्मल प्रेशर मतलब एयर प्रेशर देंगे। एयर प्रेशर कोई यहाँ पे टेक्नीशियन के अंदर डाउट होता है कि सिस्टम में एयर प्रेशर दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, कंप्रेसर लगा हुआ हालत में, मतलब कंप्रेसर का अंदर ऑयल है, इसके लिए उस पर एयर प्रेशर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब उसको खोल के बाहर निकालेंगे, जैसे कंडेंसर हो गया या कूलिंग कॉइल हो गया, कंप्रेसर के बिना अब उसको एयर प्रेशर दे सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले नॉर्मल एयर प्रेशर देंगे और इसको चेक करेंगे। तो हम लोग इसको एयर प्रेशर दिया हूँ, 300 तक एयर प्रेशर दिया हूँ। यहाँ पे लीकेज नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है। हम लोग इसको क्या करेंगे, साफ़ सफाई करने के बाद इसको और एक बार प्रेशर देंगे कि कहाँ लीकेज हुआ क्या नहीं हुआ। तो उससे पहले प्रेशर कैसे देना चाहिए, सबसे पहले इसको 250 तक नॉर्मली प्रेशर देना चाहिए। कूलिंग कॉइल पुराना हो गया है और कूलिंग कॉइल का हालत के हिसाब से ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो हम लोग उस पर सबसे पहले 250 प्रेशर दिया था, तो उस पर लीकेज नहीं मिला। उसके बाद और थोड़ा बढ़ाया, उसको 300 किया हूँ। तो यहाँ पे फिर भी नहीं लीकेज मिला। तो उसको हम लोग एयर प्रेशर से क्या होता है कि कूलिंग कॉइल का अंदर मतलब गैस के साथ जो ऑयल सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से इसका अंदर भी ऑयल है। तो ऑयल के वजह से इस पर लीकेज नहीं मिलता है एयर प्रेशर से। अब उस पर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो लीकेज मिलेगा। तो नाइट्रोजन प्रेशर देने के बाद यहाँ पे देखिए लीकेज मिला है, माइनर लीकेज है यहाँ पे नीचे साइड जो कॉइल है उस पर। तो हम लोगों को लीकेज तो कंफर्म हो गया है, अभी लीकेज मिल गया है। तो क्यों नहीं मिल रहा था, जब भी नॉर्मली एयर प्रेशर होता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो ऑयल को पास करके जो लीकेज है, माइनर लीकेज है, उसको दिखाने का क्षमता नहीं होता है। तो हम लोग क्या किया हूँ इस पर, तो नाइट्रोजन प्रेशर देने से पहले इसको एक बार फिर से मतलब वॉश कर लिया हूँ। मतलब अंदर का जो सिस्टम है प्लस जिसको बोलते हैं, तो प्लस कर लिया हूँ। प्लस करने के बाद इस पर हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर दिया हूँ। तो हम लोग लीकेज कंफर्म हो गया, अभी उस लीकेज को बंद करेंगे। उसके बाद और एक बार नाइट्रोजन प्रेशर देंगे और उसको प्रेशर चेक करेंगे। तो ये जो कूलिंग कॉइल है इसका जो पाइप है एक क्वार्टर का है। तो क्वार्टर पाइप में अब ये बड़ा वाला जो कूलिंग कॉइल होता है पुराना वाला है, लेकिन 832 गैस है इस पर। तो उस पर हम लोग 400 या 450 तक प्रेशर दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइंट कर दिया हूँ, मतलब ऑयलिंग कर दिया हूँ। अभी इसको और एक बार प्रेशर देंगे, नाइट्रोजन प्रेशर देंगे। तो इस पर 400 या 450 तक दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका लीकेज जो बंद किया है उसको कंफर्म होने के लिए लोग काफ़ी होगा। तो हम लोग नाइट्रोजन इसको यूज़ किया हूँ। नाइट्रोजन जब भी यूज़ करेंगे डायरेक्ट पाइप से, नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर इस तरह यूज़ करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक कैपिलरी यूज़ किया हूँ। कैपिलरी के माध्यम से डिस्चार्ज लाइन पे गेज लगाया हूँ। उधर से प्रेशर पूरा सिस्टम पे घूम के इधर सक्शन लाइन पे जो गेज लगा हुआ है उस पर दिख रहा है कि कितना प्रेशर जा रहा है। हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। नाइट्रोजन प्रेशर का बहुत रिस्की होता है, तो इसके लिए जब भी नाइट्रोजन प्रेशर का काम करेंगे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि गेज के बिना काम नहीं करेंगे। कि गेज एक तो 2 तरह के गेज होता है, एक नाइट्रोजन बरला पे भी लगना चाहिए, डबल घड़ी जो गेज होता है वो, और एक सिस्टम में जहाँ पे प्रेशर दे रहे हो उस पर भी गेज लगा होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन कैपिलरी से दे रहे हैं, इसके लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 430 तक इस पर हम लोग प्रेशर दिया हूँ। अभी इसको और एक बार पानी में डुबाएंगे और कंफर्म होंगे कि ये लीकेज जो उसको हम लोग उसको वेल्डिंग किया हो वो सही हुआ कि नहीं। मतलब अब डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रेशर से भी लीकेज चेक कर सकते हैं, लेकिन इन लीकेज जैसे देखिए बड़ा है तो आपको पता है कि इसी जगह के आसपास लीकेज है, तो उस पर आपको एयर प्रेशर से पता लग जाएगा। लेकिन जब प्रेशर कम होता है, लीकेज नहीं मिलता है, तब नाइट्रोजन प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए 450 प्रेशर देने के बाद लीकेज कंफर्म हो गया है और इस तरह